राधे राधे दोस्तों एक भक्त प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछता है कि सारी सुख सुविधाएं हैं फिर भी मन डिप्रेशन में है, क्या करें। और उनके जो मित्र हैं, खासकर जो कनाडा में रहते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं भोगते हुए भी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तनाव में है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए। दोस्तों सबसे पहले तो ना, जितने भी जो हरियाणा पंजाब से ज्यादातर जो लोग विदेश जा रहे हैं, तो विदेश क्यों जा रहे हैं, विदेश जमीन बेच बेच के विदेश क्यों जा रहे हैं, क्योंकि विदेश से उनका ये मतलब है कि वहां से धन ज्यादा कमाएं, और धन ज्यादा कमाने से हमारी जो पंच भौतिक इंद्रियों की जो सुख की पूर्ति हो, ठीक है। तो उसमें उसके लिए वो वहां जाते हैं, तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा वहां पे पाल ली जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा भोग विलासिता विदेश में है। तो जब आप कहीं बाहर विदेश में काम कर रहे हैं, है ना, और सब चीज आपको मिल रही है, तो उसका ना मिलने का एक भय बना रहता है, कहीं ये छिन ना जाए, क्योंकि सदा एक साथ तो सब जगह नहीं रहता। विदेश में भी सदा तो ये नहीं कि अच्छे से नौकरी चलेगी या कुछ होगा। तो वो जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है ना, फिर देखते हैं कि मैं भी देखता हूँ अगर इंस्टाग्राम पे कभी, तो दारू और पता नहीं क्या क्या चीजें वो लगाते हैं स्टेटस पे। तो जो बड़ी बड़ी चीजें जो हम ये स्टेटस पर लगाते हैं ना, तो इनका बिछड़ने का भय बना रहता है। ये माइंड्स की एपीके फाइल्स है। संसार का बहुत ज्यादा चिंतन करने से हमारे माइंड में वो एपीके फाइल्स, जैसे मोबाइल में एपीके फाइल्स होती है ना, तो मोबाइल हैंग करने लगता है, ठीक है। तो फालतू की जो फाइल्स है वो डिलीट करनी पड़ती है, डाटा फिल हो जाता है, तो हमारे अंदर नया डाटा नहीं आ पाता या मोबाइल हैंग होता है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में जो संसारी महत्वाकांक्षा का जो हम चिंतन करते हैं, तो वो क्या है कि बहुत ज्यादा जब हम संसार की विलासिता में डूब जाते हैं ना, तो हमारा मन अशांत होने लगता है, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो आनंद बाहर ढूंढता है। और चूंकि हम आत्मा है, आत्मा का आनंद भगवान में है, और आत्मा को हम संसार का आनंद दे रहे हैं, इसलिए ये तृप्त नहीं रहती। संसार की भोग विलासिता होने के बावजूद हम तृप्त इसलिए नहीं हो पाते, क्योंकि मूलतः हम आत्मा है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से। परमात्मा रस यानी अध्यात्म जब तक ये जीव को नहीं मिलेगा, संसारिक भोग विलासिता कितनी भी मिल जाए, वो इसी प्रकार से कार्य करेगी। जैसे आग में घी डालते हैं तो एक बार लगता है कि बुझ गई, लेकिन बुझती नहीं है और तीव्र गति से उछलती है। ऐसे ही संसारिक भोग भोगने से लगता है कि यार चलो हमने भोग लिया, ठीक, लेकिन उससे और दुगनी गति से वो भोग विलासिता की आकांक्षा बढ़ती है। और जब कभी कभार वो भोग विलासिता हमें नहीं मिलते, या उनके मिलने का खतरा हो जाता है, या भय बना रहता है, तो उससे हमारा चित्त अशांत हो जाता है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है। ये भाई लोग हमारे विदेश में चले तो गए, लेकिन विदेश में जाने के बाद जो भोग विलासिता में जो डूब रहे हैं ना, उसके कारण ये सारे चित्त में अशांति है। पैसे से कहते हैं ना, आप बिस्तर ले सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से आप भोजन ले सकते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं। तो इसी प्रकार जो ये बहुत ज्यादा धन या भोग विलासिता में जो हमारा चित्त जा चुका है ना, इससे हमारा मन अशांत हो चुका है। और मन शांत होगा मनमोहन की शरण में जाने से, भगवान की शरण में जाने से। चाहे आप जिस भी गुरु को मानते हो या जिस भी अध्यात्म को मानते हो, जब तक अध्यात्म की शरण में नहीं कोई भी जीव आएगा, तब तक चित्त अशांत रहना ये पक्की बात है। मैंने मेरे खुद के कई मित्र देखे हैं जो फालतू के चिंतन करते हैं, उससे उनके माइंड्स में एपीके फाइल्स होती है, माइंड हैंग रहता है, माइंड अशांत रहता है। और माइंड शांत होगा भाई ओनली और ओनली भगवान और गुरु की शरण में जाने से। इसलिए जो संत महात्मा हमारे जो भारत भूमि है ना, इसलिए महान बताया जाता है। भारत देश महान इसलिए क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है ना, वहाँ ऋषि मुनियों की ये संस्कृति है। और यहाँ पे प्राचीन सभ्यता के अनुसार जो भगवान का जो समस्त बाहर विदेशों में ना आपको भोग विलासिता तो मिल जाएगी, लेकिन अध्यात्म नहीं मिलेगा। अध्यात्म की शरण के लिए आपको भारत ही आना होगा। तो ठीक है, भोग विलासिता के लिए कनाडा या बाहर विदेश में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी अशांत इसलिए रहते हैं। अशांत का मतलब क्या है भाई, आपको ये दारू मांस या बाहर की चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको सुख बाहर ढूंढ रहे हो ना। अगर आप सुखी होते तो आपको इन सब चीजों का अवलंबन नहीं लेना पड़ता। इन सब चीजों का अवलंबन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आप दुखी हो। सुखी आदमी को बहिरंग चीजों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो अंतरंग आत्मा के सुख यानी भगवान की कृपा से सुख अनुभूत करता है। तो ये जो एपीके फाइल्स हैं, ये आपकी डिलीट तभी होगी जब आप अध्यात्म की शरण में जाएंगे। और सिर्फ इसका एक ही उपाय है, अध्यात्म की शरण, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितना जितना आप अध्यात्म की शरण में जाएंगे, आपकी एपीके फाइल्स डिलीट होती जाएगी और आपका मन मनमोहन में लगते शांत होता जाएगा। जय जय श्री राधे।